डली वो आ गई। सभी ये पानी पी रहे हैं, जिसका डर था वो लगना भी। दादी जिंदी थी तब तक मेरी हांगड़ी भी मिल गई है और कंडोर चूं लगे होते हैं इस तरीके से लगे। और जो हांगड़ी होती है वो इस बाग देखा, वो बाग नहीं होते, अभी भी कंपन पड़ रखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आजकल पहाड़ों में कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि कब कैसा है। अभी तो मौसम लगभग खराब ही है, तो थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है और धूप भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा परेशान है वो मौसम ने किया है। मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो मेरी माँ जा रखी है पानी लेने के लिए धारा, तब तक मैंने आग भी जला दी है और इसके ऊपर आलू भी लगा दिए हैं। और अभी लगभग घर की मेरी साफ सफाई हो गई है। तो मैं जा रही हूँ सुबह सुबह अपनी सबसे पहली ड्यूटी पूरी करने के लिए, माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। और अभी मैंने माता रानी के मंदिर में पूजा भी कर दी है। और माता रानी के मंदिर में पूजा करने के बाद अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल भी रहे हैं, पर जो भी टेंशन रात की होती है वो सुबह वहाँ जाके खत्म हो जाती है। और पूजा पाठ समाप्त करने के बाद अभी मेरी माँ आ गई है नाश्ता बनाने के लिए। तो जब तक मेरी माँ रोटी बना रही है तब तक मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी के लिए मैंने प्याज और लहसुन थोड़ा सा गैस पे रख दिए हैं भूनने के लिए। तो प्याज टमाटर भूनने के बाद अभी मैंने इसमें मूंगफली भी डाल दी है। तो आज हम सिंपल प्याज टमाटर और मूंगफली की चटनी बना रहे हैं। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने सिंपल बनाई है रोटी और चटनी, और मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। और मेरी माँ अभी चाय बना रही है। और कई दिनों बाद आज मेरी मम्मी की पगड़ी और दतड़ी भी हो गई है तैयार। तो माँ जा रही है आज लगभग 1 साल के बाद जंगल, और मैं जा रही हूँ मम्मी को छोड़ने थोड़ा आगे तक, देखने के लिए कि कौन कौन जा रहे हैं आज जंगल। और मेरी माँ जा रही है मेरी बड्डी के साथ जंगल। और अभी मेरी बड्डी पहले छत का पानी साफ कर रही है, क्योंकि आजकल बारिश लगातार हो रही है और छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो जा रहा है। और पहले जंगल जा रहे थे सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी बड्डी। तो अभी दादी भी तैयार हो गई है और दादी मुझे भी लेके जा रही है कि घर में तो अकेले क्या करेगी। तो इनके कहने पे 1 साल बाद आज मैं भी जंगल जा रही हूँ। इन्होंने बोला कि घर में तो अकेले क्या करेगी, फोन ही चलाएगी और फालतू बातें सोचेगी। तो इससे बढ़िया है ना मैं फोन चलाऊं ना मैं फालतू बातें सोचूं, इनके साथ जाऊं जंगल। अभी मेरी बड्डी भी आ गई है और साथ में मेरी माँ और दादी, हम सब जा रहे हैं आज जंगल। ये कुछ ना कुछ लेके आएंगे, मैं सिर्फ घूमने जा रही हूँ। चलते अभी हम पहुंच गए हैं दादी लोगों के ग्वाटा में। और दादी ने यहाँ पे बाठी बाहर निकाल दी है अपनी, और इस बाठी का नाम मेरी दादी ने दीक्षा रखा है। और मेरी मम्मी शायद आज पूरा जंगल काट के लाएगी, इसीलिए सबसे पहले मेरी मम्मी ती की धार को नुकीला कर रही है। और मेरी बड्डी खत्म दातरा लेके जा रही है। आजकल लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जंगलों में का खौफ काफी बना हुआ है। और मेरी मम्मी सामने घूम रही है। और एक समय वो था जब मैं यहाँ से लकड़ी घास और पीटा लेके जाया करती थी। और आज चलने में ही मेरी हालत खराब हो रही है, और मेरे पीछे दादी की भी। चलो दादी तो कम से कम 5 हाँ, दादी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर मैं तो अभी जवान हूँ, मेरी तो बस की नहीं हो रही है चलने की। और ये मुझसे तेज चल रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि मेरी माँ चल नहीं पाएगी, पर मेरी माँ सड़क पे पहुँच गई है। और कम से कम मैंने 2-3 जगह आराम कर लिया है। अभी मैं ऊपर सड़क तक अभी नहीं पहुँच पाई हूँ। मेरे साथ मेरी दोस्त मेरी दादी। रास्ते में आगे चलते चलते अभी हमें मिले हैं ये, और इसको हमारे यहाँ कंडोर चूं बोलते हैं। और ये मिले हैं दादी को। और सब लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए आए हैं। मैं घूमने आई हूँ और मेरे साथ मेरी दादी आई है मेरे लिए चूं ढूंढने के लिए। जिसका हमें डर था वो भी दिखने लग गई है। और ये जोंक लगी थी मेरी बड्डी पे, इतना भयंकर खून आने लग गया मेरी बड्डी के पैर से। और इतने नीचे से ये चल के आए और अभी आराम से ये बैठ रखे हैं यहाँ पे। मुझे अभी खुद को ठीक लग रहा है कि चलो ये बैठ रखे हैं, मैं बैठ तो नहीं रखी हूँ कम से कम। और हमारे गांव के जंगल के ऊपर से सौंदी गांव की सड़क गई है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जंगल खराब हो रखा है। पूरे जंगल में जाने का रास्ता अब नहीं है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। और हर रास्ते में ऐसे ऐसे पत्थर हैं, इनको पार करके जाना पड़ता है। तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी निकलता है, तो अभी सभी लोग यहीं पे पानी पी रहे हैं। पहाड़ों में हर एक धार का नाम रखा जाता है, तो इस धार को हमारे यहाँ स्यारू पानी की धार बोलते हैं। तो जब मेरी दादी लोग मेरी बूढ़ी लोग थे तब भी यहीं पे पानी निकलता था, और जब भी वो जंगल जाते थे तो यहीं से पानी पिया करते थे। जब तक मेरी दादी जिंदी थी तब तक मेरी दादी
यहीं के पानी के लिए लगी रहती थी कि मुझे वहाँ का पानी पीना है, वहाँ का पानी ला। जो भी जंगल आता था मेरी दादी सबको बोलती थी कि ए बुली तखन पानी लिया ली। और आज यहाँ पे आके फिर से दादी की यादें भी ताज़ा हो गई है और जिसका डर था वो लगना भी शुरू हो गई है। और ये पानी बहुत ऊपर से आता है, तो मेरी माँ यहाँ से पानी निकाल रही है और यहाँ से हम सबको पानी दे रही है पीने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे पानी कम है, इसकी वजह से ऐसे करके पीना पड़ रहा है भाई। और इनके दिमाग को क्या ही कहना। अभी मेरी माँ ने वहाँ पे अपनी जो सर पे लाया था सांप वो बिछा दिया है और उससे ऊपर पानी आ रखा है, तो उस पानी गली उबा गई। इनकी गली उबा गई, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उसके ऊपर साफ पानी है, तो ऐसे करके सभी ये पानी पी रहे हैं। और ये दिमाग है मेरी दादी का, इनकी सासू के पास बहुत दिमाग है। तो पहले ये यहाँ घास काटने आती थी, अब हमारे जंगलों में घास काटने कोई नहीं आता। जंगलों में इतना मस्त घास हो रखा है और भाई घास देख के ये इतना खुश हो रहे हैं जैसे इन्होंने पहली बार घास देखा होगा। हाँ अब दो चार बुढ़िया घर फंडा घूमना कहते नेहा का आई थे बाने तो घास नहीं बन सके। यही कारण है कि दादी का मन ललचा रहा है घास को देख के। हाँ, तो जितने भी लोग आज जंगल आ रखे हैं उसमें से सबसे किसान मेरी दादी है, क्योंकि मेरी दादी के पास खेत भी हैं और अपनी गाय भी है। हाँ हाँ, पर मुझे एक बात पे दादी को देख के बहुत गुस्सा आता है, दादी मुझे दूध नहीं देती है। हाँ, इस बात में मेरी और दादी की कई बार लड़ाई हो जाती है। तो दादी का दूध ना देने का एक कारण ये भी है कि हम कभी कभी आते हैं और दादी का दूध परमानेंट लगा है, तो फिर दादी को दिक्कत होती है, फिर हम कभी भी नीचे चले जाते हैं और कभी भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम भी मना करते हैं दादी को कि अपना नुकसान ना करें, क्योंकि गाय पालने में बहुत मेहनत लगती है। अल्लाह, इन्होंने मेरे को अपने साथ जंगल रखा है और बोल रहे हैं कि तू आगे मत चल, तू डिवाल दे चल, तू बेड़ाल न चल। तो मैं चलूँ कहाँ? ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ कभी आई नहीं होंगी और जैसे मैं पहली बार यहाँ आ रही होंगी। और ये अपने जंगल आने से डर रहे हैं और यहाँ दादी लोग आ रखे हैं पहले से ही घास लेने के लिए। पहले हम यहाँ पशु चराने के लिए, घास के लिए, लकड़ी के लिए आते थे और मैं और मेरी बहन पूजा खास करके यहाँ छिंत्याल के लिए आते थे। तो फाइनली ये पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और लग गए हैं। लकड़ी उठा रहा है तो कोई चूड़ ढूंढ रहा है और कोई ऊपर है, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे पास की कुछ भी नहीं है। तो मैं तो नीचे से आ रही थी ऊपर, उतने में दादी को हांगड़ी भी मिल गई है। और हमारे यहाँ कई तरह के चूह होते हैं, तो जो पहले थे वो कंडोर चूह थे और इसको हांगड़ी बोलते हैं। आज मेरी माँ अपनी बहादुरी शो कर रही है, तो मेरी माँ लग रखी है लकड़ी इकट्ठा करने पे और इसको देख के इतना मस्त लग रहा है। मेरी माँ भी जाएगी यहाँ से ऊपर और मैं और दादी जाएंगे सामने। तो अभी हम जहाँ पहुँच गए हैं इसको हमारी भाषा में डोखरियाणु की धार बोलते हैं। और यहाँ आना अब हर किसी का ड्रीम है, क्योंकि पहले सभी लोग यहाँ आते थे, अब यहाँ ना रास्ता है ना कुछ है, तो सभी लोग आना चाहते हैं। तो जितने भी लोग मेरे गांव से मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे वो अपना बचपन और इस जंगल को देख के काफ़ी खुश हुए होंगे। और जो हमारे यहाँ कंडोर चूह लगे होते हैं वो इस तरीके से लगे होते हैं। तो अभी हम इस धार पे पहुँच गए हैं और इस धार से सामने दिखता है सौंदी गाँव। तो पहले हम पशु चराने के बहाने आते थे और पूरे सामने तक जाते थे, तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे आके लग रहा है। और अभी हमें मिल गया है सोनचू, तो ये इस तरीके से लगे होते हैं। घूमते घूमते अभी मैं और दादी पहुँच गए हैं मम्मी लोगों के साथ और इतने सारे हमने अभी ला दिए हैं। तो अभी इन चूहों को मैं दूंगी दादी के पास और मैं और दादी अभी ढूंढेंगे, क्योंकि ढूंढने तो सब आए हैं पर जीत मैं और दादी रहे हैं। हाँ वही तो हाँ, मेरे साथ टीम में ही ऐसा इंसान है जो इन चूहों को कहीं से भी ढूंढ के निकालता है। और जो हांगड़ी होती है वो इस तरीके से लगी रहती है। और भाई इनको ढूंढ के जैसे ये मिल रहे हैं वैसे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। और मेरे साथ साथ अब मेरी मम्मी भी आ गई है। मैंने तो इतने सारे ढूंढ लिए हैं पर मेरी मम्मी ने एक भी नहीं ढूंढी और मेरी जीत की अभी मेरी मम्मी मेरे साथ ही आ गई है। पर अफसोस अभी भी मेरी मम्मी को कुछ नहीं मिला और मुझे तो मिल रखा है। और सारा जंगल घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच गई हूँ सड़क पे और मेरी मम्मी दादी पीछे है
यहाँ पे है मेरी बड्डी। तो मेरी बड्डी ने इतनी लकड़ी भी इकट्ठी कर ली है और घास भी काट लिया है, क्योंकि मेरी बड्डी वाली किसान है। और अब मेरी बड्डी देख रही है अपनी किसान बेटी के लाए हुए चून। जितनी भी लकड़ी मेरी बड्डी ने लाई थी, अब मेरी बड्डी लगा रही है इसकी भारी। तो मेरी मम्मी का कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी और दादी जा रखी है दूसरी धार में। पहले मैं और पूजा दीदी यहाँ रोटी लेके आते थे और इन धारों में हमने रोटी भी खा रखी है। तो अभी बड्डी ने भारा लगा दिया है और हम आ गए हैं, और अब भारा लगा रही है यहाँ पे मेरी माँ और मेरी दादी। तो इन्हीं को हम रुक रखे हैं। तो अभी मेरी माँ ने भारी भी लगा दी है और अब हम जा रहे हैं घर। अभी बड्डी ने नीचे इधर साइड बाग देखा, वो नीचे चले गया है, इसीलिए बिना शोर करे हम जा रहे हैं घर। यहाँ से गया वो नीचे, और ये जो मिट्टी अभी उधेड़ रखी है ये बाग ने ही उधेड़ रखी है। तो अभी दादी चली गई है घास काटने के लिए और मेरी माँ भी चली गई है दादी के साथ। मेरे को बोला जा रहा है कि उधर जा, कहीं ऊपर से पत्थर ना आए। यहाँ तक अभी चुपचाप पहुँचे हम, क्योंकि मेरी बड्डी ने बाग देखा तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वहाँ से सब साइलेंट मूड में आई यहाँ तक, और यहाँ पे सबकी आवाज़ खुली। अभी मैं और मेरी बड्डी थोड़ा आगे आ गए हैं और वो उधर साइड काट रहे हैं घास। और मेरी बड्डी बोल रही है कि मेरे पे अभी भी कंपन पड़ रखा है बाग को देख के। बड्डी सीधे अपने माँ बाप सबको याद कर रही है। और अभी मेरी बड्डी भी आ गई है पानी पीने के लिए, क्योंकि बाग देख के मेरी बड्डी को प्यास लग गई। तो अभी घास काट के ये सब भी आ गए हैं, और रास्ता इतना भयंकर है कि नॉर्मली वहाँ पे चला नहीं जा रहा है, पर इनको आदत है तो ये इतने बड़े बड़े भारे भी लेके आ रहे हैं वहाँ से। पहले हम रोटी लाते थे और आज हम ककड़ी लेके आ रखे हैं जंगल में खाने के लिए। तो सबसे पहले दादी चढ़ा रही है सभी। हाँ, तो अभी हम पहुंच गए हैं घर, और यहाँ से सभी लोग जाएंगे अपने अपने घर। ठीक है, बाय। तो यहाँ से लोग 3 दिशा जाएंगे। दादी चली गई है ऊपर और बड्डी नीचे और हम यहाँ। तो अभी हम घर पहुँच गए हैं, और जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही मुझे और मेरी माँ को एकदम भूख लगी। घर पहुँचते ही सबसे पहले हमने खाना बनाया। तो आज के खाने में सीधे रोटी बनाई हमने और दाल, और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि सबसे पहले आके मैंने पापड़ बनाए। तो पहले मम्मी ने और मैंने पापड़ खाए, उसके बाद हमने मिलजुल के खाना बना दिया है। तो अब हम खा रहे हैं दिन का खाना, और टाइम अभी 5 बजने को आ गए हैं। जंगल से आने के बाद मैं थोड़ा लेट गई थी, तो अभी लगभग रात हो गई है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।